एक के पास जाता है जब रहता है तो उसकी याद आती है जो घर पे वेट कर रही है आपका, और घर पे जब रहता है लगता है उसको क्यों खिलौने की तरफ रखा है, वो उसका क्या होगा, वहाँ कैसे जाऊँ। तो गिल्ट, वही का गिल्ट तो बहुत होता है, बहुत होता है। अचानक शाहरुख खान ने मुझको देखा और कहता सॉरी सर, वो हाफ रहे थे, ही वाज पैंटिंग, ओके, सॉरी सर आई थिंक एज इज कैचिंग अप विथ मी। हमने कहा नहीं एज नहीं सर शाहरुख, इट्स योर स्मोकिंग। स्मोकिंग। अच्छा, आपने कहा। हाँ प्यार से कहा, इट्स योर स्मोकिंग। अगर वो सच थे किससे तो ऐसा किसी कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह से। अभी उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा था मुझे, बहुत ही उज्जवल दिख रहा था। ये बड़ी ये सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन भले ही ये कड़वी सच्चाई हो लेकिन सच्चाई तो है। Did you feel a little bad that your sons did not support her? मैं उनके भी दर्द को या उनके भी कंफ्यूजन को या उनके भी इसको परेशानी को समझ सकता हूँ कि अचानक जो है उनके लोग दोस्त पूछते होंगे ये होते हैं। You're seeing it from their point of view हाँ also. हो सकता है शायद मैं भी उस एज में रहता तो शायद मेरा शायद। सोचने का रवैया कुछ और होता। हाय, प्रणाम, नमस्कार। आप नमस्कार। इतने लैंग्वेजेस बोलते हैं कि मुझे भी स्वागत करना पड़ेगा अलग अलग भाषाओं में। नमस्कार, नमस्ते, बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सोनू जी, आपको एक जमाने में वी यूज्ड टू कॉल यू बिहारी बाबू, फिर आप आसनसोल से जीत के बंगाली बाबू बने, लेकिन आपका कर्म भूमि महाराष्ट्र में है और आपकी शादी भी यहाँ महाराष्ट्र में हुई टू अ सिंधी गर्ल, मिस इंडिया पूनम चंद्रा मणि। तो यू हैव नाता विद लॉट ऑफ स्टेट्स, तो आपको हिंदुस्तानी बाबू बोलना ठीक रहेगा? सही मायने में तो वही हुआ ना कि आप बंगाली बाबू बना दिया उन लोगों ने, चाहे बिहारी बाबू लोग कहते रहे प्यार से। और महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पूरा देश जो है वहाँ पे भ्रमण करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। तो आप सही मायने में तो आपने सही जवाब दिया कि सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू। हिंदुस्तानी बाबू हो, यानी कोई विदेशी नहीं हुआ, अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में यस कर्म भूमि भी रखी, जन्मभूमि है, जी। तो अच्छा हिंदुस्तानी बाबू। ओके, ग्रेट। तो आपको हिंदुस्तानी बाबू ही कहेंगे। अब आप कहें ना कहें, रोज इज ए रोज इज ए रोज, Yes, आप किसी भी नाम that's से true. पुकारें वो हाँ, ठीक है, अच्छा है। वैसे आपका नाम तो इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ, आपकी नाम का इतने वेरिएशंस हुए हैं। यस, यू नो, बिकॉज शत्रुघ्न इज योर नेम नाउ, लेकिन शत्रुघ्न, सही नाम उच्चारण तो वही होना चाहिए, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न SHTRUGHNA। लेकिन लोगों को लगा कि ये टंग ट्विस्टर है, बोलने में दिक्कत होती थी, और जगह जगह अलग अलग लोग, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते थे। इसलिए इसको सिंपल करने के लिए मैंने ज़्यादा चेंज तो नहीं किया। हमने कहा एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली जो भी नाम है। लेकिन शत्रुघ्न को मैंने शत्रुघ्न कर दिया बस, जी। GHNA को GHAN कर AN दिया, कर और दिया। बाकी कहानी तो आपको पता ही जी है। जी जी जी, और वो प्रसाद को निकाल दिया बीच बीच में से। लेकिन पार्लियामेंट में प्रसाद, अभी। पार्लियामेंट में अभी भी प्रसाद है, अच्छा, ओके या शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। ओके। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जया बच्चन को बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ मैंने अभी क्या कहा, ए रोज अमिताभ इज ए बच्चन बोल रोज। दिया तो। मैंने कहा ना, रोज इज ए रोज इज ए रोज, जिस नाम से बुलाओ मुझे। अभी आपने देखा होगा शपथ लिया था पार्लियामेंट में इस बार फिर से, तो छठी बार जो पार्लियामेंट में गया और शपथ लिया, तो उसमें मेरा अपने नाम को हमने ऐसे ही कहा था, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। अच्छा, तो शत्रुघ्न, पार्लियामेंट में वही है, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। ओके ओके। यू नो, यू हैव बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन, क्योंकि आप पहले स्टार है बिहार से। तो whether it is Pankaj Tripathi or Manoj Bajpayee, दे शेखर आर वेरी सुमन, गुड पीपल। हाँ, तो ऑल दीज पीपल बहुत प्रेरित थे आपसे,
और कहा भी है कि वी हैव बीन प्रेरणा मिली इनसे, क्योंकि वहाँ से यहाँ आके यहाँ कामयाबी हासिल करना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने किया जैसे आपने किया. सो व्हाट डू यू फील अबाउट बीइंग द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल फ्रॉम योर स्टेट? मैंने अच्छा लगता है, और जब अच्छी बातें लोग करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं. वैसे ये अभी हाल में ही बात हुई, बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड कलाकार है बिहार से, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, या मनोज वाजपेयी हैं, या हमारा अपना शेखर सुमन है. उसी तरह से बहुत बढ़िया कलाकार है संजय मिश्रा, बहुत फिल्मों में बहुत अच्छा करा. अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो कह रहा था, मुझसे कह रहे थे संजय मिश्रा कि मैं तो आपके यहाँ देखने घर जाया करता था. अच्छा, कि आप यहाँ रहते हैं. आपका कदम कुआं का? कदम कुआं पटना का घर. पटना में. वो बार बार देखने जाते थे. ओके. कहता सर कभी उम्मीद नहीं थी, एक बार आपके साथ फोटो है, वो फोटो भेजी उसने मेरे साथ. अच्छा. मैंने बगल में गोद में बिठा के उसको फोटो लिया. अच्छा, ओके. तो एक अच्छा लगता है कि जब इस बात की खुशी होती है कि मैं कईयों को इंस्पायर कर सका जी, मोटिवेट कर सका. क्योंकि मुझ जैसा आदमी, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, कटी फटी शक्ल लेकर एकदम बिल्कुल वहाँ से जो ज़िंदगी में पहले बिहार का बॉर्डर नहीं क्रॉस किया था जी, उसने पटना से पहली बार मुगल सराय होकर FTI में जब सिलेक्शन हो गया पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के लिए निकला. वहाँ के लिए ये भी नहीं पता था कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं, राइट, कैसे हॉस्टल में रहेंगे, कैसे माँ लोगों से मुलाकात होगी, लोग मिलने कैसे आएंगे, जी, मेरे खाने का क्या होगा. बहुत सारी बातें थी. करेक्ट. लेकिन बस एक मेरे अंदर एक जमा पूंजी थी मेरे अंदर, एक बैंक बैलेंस था. और सिर्फ वो था, चाहे भले गलतफहमी हो, लेकिन वो था मेरा कॉन्फिडेंस. मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, और यही लेके मैं FTI में आया. और धीरे धीरे बाकी, जैसे FTI कंप्लीट करने के बाद जैसे स्ट्रगल करके, जो भी ये बाकी कहानी आप तमाम लोगों को पता है. जी, सबको पता है. सो ये कुछ लोगों को लगा कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, लेकिन इसके पीछे मैं यही कहूँगा, और आज भी मैं कहता हूँ, और यंगर जनरेशन को तो ख़ास कर मैं कहता हूँ, कि किसी भी फील्ड में, और ख़ासकर शो बिजनेस में, 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. एक तो है आपका अपना आत्मविश्वास, तो है ही, टैलेंट होना चाहिए. अगर शो बिजनेस की बात करूं तो टैलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि पैशन होना चाहिए, कि हाँ यही करना है, ये मैं कर सकता हूँ और यही करना है. तो ये पैशन था ना, जो आपने हमारी बहुचर्चित किताब बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा भी है उसको. यही सारी बातें मुझको आगे ले जा रही थी, और मैं समझता हूँ यही सब बातें कुछ हद तक मुझ में देखकर और लोग, और न्यू कमर्स, और अच्छे अच्छे हमारे कलाकार जो भी सामने आए हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज भाई, और जितने सारे अच्छे लोग हैं, शेखर सुमन है, हमारा संजय मिश्रा है, बहुत सारे लोग हैं. हो सकता है इनमें से इन बातों ने उन्हें भी प्रभावित किया हो. करेक्ट. जो लोग कहते हैं कि जो लोग मुझसे इंस्पायर्ड होकर आए, हो सकता है कई लोग मुझसे इंस्पायर्ड होकर ना भी आए हों. कई थोड़े, कुछ लोग जलन में भी, लेकिन जलन में भी अगर वो हेल्दी जलन रही हो कि अरे मैं ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. बहुत लोग सोचते थे कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा स्टार बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता. तो ये हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी जलन मैं कहूँगा, जी, ये अच्छी चीज़ है. तो मैं इन लड़कों की, आपने जिनका नाम लिया, इन बच्चों की जो आए हैं, एक तो बहुत सराहना करता हूँ, और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इनके कुछ काम आ सका, इनको प्रभावित कर सका, इनको इंस्पायर कर सका, इनको मोटिवेट कर सका. तो ये सुन के अच्छा भी लगता है मुझको. मनोज वाजपेयी और ने एक कहा था कि हम लोग इंस्पायर तो हुए इनसे, लेकिन इनकी जर्नी
वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, क्योंकि आप पटना शहर से आए थे, वो गांव से वो है। गांव से आए जहाँ एक सिनेमा हॉल तक नहीं था। सो उनके लिए तो और भी कठिन था ना। होगा, अवश्य होगा। बहुत इसीलिए इस कहा ना कि इस कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। जी। और सबसे बड़ी बात मैंने कही, और वो ये है कि ये पैशन होना चाहिए। पैशन हम श्योर मनोज वाजपेयी में वो पैशन होगा। होगा। वो गांव से आए। और दूसरी बात ये भी कह दूं, कई लोगों को ऐसा, ये सच्चाई नहीं है, कई लोगों को मुंबई के मुकाबले में या शो बिजनेस के मुकाबले में या माया नगरी के सामने पटना भी गांव ही लगता था। यस, उस समय। अब तो खैर और बहुत तरक्की हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया। मुझको तो दुनिया का सबसे बढ़िया शहर पटना लगता है। राइट। और पटना जैसे दो शहर मुझे सबसे प्यारा है। एक पटना है जहाँ पैदा हुआ और पढ़ाई लिखाई हुई जिस हद तक हुई, जी। और उसके बाद एक पुणे इंस्टीट्यूट, पुणे शहर बहुत पसंद है मुझे, इसलिए कि वहाँ पे हमारी कल्मिनेशन हुआ। वहाँ से FTI गए, वहाँ से पास करने के बाद या निकलने के बाद, फिनिश करने के बाद बाकी और आपको एक दिशा मिल गई ना, एक कहाँ जाना है। दिशा मिल गई। अब तो लगता है कि सही दिशा मिली। जी। और इसलिए जैसे बिहार, मुंबई या बिहार या जय महाराष्ट्र मुझे बहुत पसंद है। राइट। जय महाराष्ट्र का तो मैं आभारी हूँ। इतना लगता है कि अगर हम नहीं आया होता और इन लोगों ने इतना प्यार और इतनी हौसला अफजाई नहीं की होती मेरी, जी। तो शायद मेरे सपने साकार नहीं होते। राइट। तो उसके लिए तो महाराष्ट्र का, जय महाराष्ट्र, मैं हमेशा जय महाराष्ट्र कहता हूँ, उसका बहुत कायल हूँ, बहुत आभारी हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जैसे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा की, उसे तो मैं श्योर, मैं मानता हूँ कि मैं भी कुछ हद तक कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया होगा मैंने, ख़ासकर उनके मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या उनके निर्माण के मामले में। जी। तो ये तो अच्छा, और यही ज़िंदगी का सिलसिला ऐसे ही चलता है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में अगर आया, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, तो मैं जयप्रकाश नारायण जी से बहुत प्रभावित हुआ। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा। मैं बाद में यशवंत सिन्हा जैसे आदमी जो ब्यूरोक्रेट थे, शायद पहले ब्यूरोक्रेट होंगे, जो छोड़कर वो राजनीति में आए, तो इन लोगों से हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा मुझे। और ख़ासकर जयप्रकाश नारायण जी से बहुत ही प्रभावित हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग ज़िंदगी में, इनसे बहुत कुछ मिलने का और साथ साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे ज्योति बाबू थे, ज्योति बासु बंगाल के मुख्यमंत्री थे, भले दूसरी पार्टी में थे या कम्युनिस्ट पार्टी में थे, मुझे बहुत पसंद थे, आज भी हैं। और उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी बिहार में थे, अपने कैलाशपति मिश्रा जी स्वर्गीय, या दिल्ली में जिनको टाइगर कहा जाता था, मदन लाल खुराना, उनसे बहुत ट्रेनिंग मिली। उसी तरह से हमारे गुरु तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेन करने में उनका भी बहुत हाथ है, ख़ासकर पब्लिक लाइफ में। कांग्रेस पार्टी के हैं सुबोध कांत साहब, राइट। यस। जो आपकी पहली बार दोस्ती थी, के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ, मैं आज भी बहुत मानता हूँ उनको, उनकी कदर करता हूँ कि मुझे पब्लिक लाइफ में धकेलने में या उतारने में, वो हजारों की भीड़, 25,000 50,000 जगह जगह भीड़ को कैसे वो हमें उन्होंने शक्ति दी, प्रोत्साहन दिया, और कैसे बगैर सिक्योरिटी के बगैर कैसे हम पहुंच जाते थे भीड़ में। तो वो इन लोगों का मैं हमेशा आभारी हूँ और आभारी रहूँगा, और मैं मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। ओके, टू कम बैक टू मनोज एंड पंकज त्रिपाठी, आपने उनका काम देखा है? हाँ, देखा है। मनोज की 2-1 फिल्में देखी शुरू में, बहुत अच्छा कलाकार है। उसके अंदर बहुत इंटेंसिटी है, बढ़िया है वो। और 2-3 फिल्में देखी। एक तो वो फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, वही देखी थी मैंने, सत्या।
अच्छा, ओके, सत्या देखी थी, उसके वो लगा कि होनहार विरवान के हो चिकने पात, मुझे लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा करेगा। ओके। और उसकी उसी तरह उनकी वो फिल्म भी देखने की ख्वाहिश थी मुझे, अलीगढ़। अलीगढ़ देख नहीं पाया हूँ, लेकिन वो देखूंगा किसी दिन। उसी तरह से शेखर सुमन वो मैं समझता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंट है इंसान, बहुत अच्छे से वो कोई चीज़ को, उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है जी। और ख़ासकर लाइट रोल्स के लिए, कॉमेडी के लिए बहुत बढ़िया है। उसी तरह पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, कितना बढ़िया, वो भी पंकज त्रिपाठी भी शायद गांव से आए हैं। यस, हमें मिले थे वो पटना में। अच्छा, मिले थे? आए थे, प्रणाम किया। मौर्य होटल में जहाँ वो काम करते थे एक जमाने में। हाँ, वहीं मिले थे। अच्छा। और आके, और मैंने कहा उसी दिन मैंने ट्वीट में, उसी दिन इत्तेफाक था कि उसी दिन अपने ट्वीट में मैंने उनकी किसी फिल्म की या किसी घटना की तारीफ की थी। अच्छा। आए, बहुत प्रणाम किया, बहुत आदर के साथ, बहुत। आई थिंक लिफ्ट के पास मिले थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। और कई जगह देखी है, उनकी एड भी देखी है। अच्छा। एड में भी लगता है कि लड़के में बहुत दम है, इंसान में बहुत दम है। हाँ, पंकज त्रिपाठी अच्छा है, बढ़िया है वो। एक और लड़का सुशांत सिंह राजपूत, वो भी बिहार का था। हाँ, अच्छा। आप बहुत मिले थे उनको? मैं एक बार मुलाकात हुई थी। देखिए, लोगों ने बहुत बीच में कंट्रोवर्सी कर, मैं जानता हूँ अननेसेसरी, क्योंकि मेरी तो मुलाकात ही एक बार हुई थी उनसे। अच्छा। वो भी मैं विनोद चोपड़ा नहीं, दूसरा इनकी जो हीरा मंडी आई है इनकी, संजय लीला बंसाली के साथ बैठा हुआ था किसी थिएटर में। वो विजयानंद गोल्डी का थिएटर था ना वहाँ पे, पाली हिल में। तो वहाँ केतना बैठा हुआ था। तो आए, बहुत प्रणाम किया उन्होंने झुक के, बहुत आदर के साथ, और बताया कि वो सिगरेट पी रहे थे। मुझे भी याद देखा, उससे थोड़ा लिहाज में या घबरा के सिगरेट फेंका उन्होंने। दौड़ के आए, मेरे पास आए, बहुत आदर के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ मिले वो। मुझे अच्छे लगे वो। मैं यहाँ सुन चुका था कि पटना एक शहर है जहाँ एक दूसरे फैमिली को लोग जानते ही हैं। तो मैं सुन चुका था कि बहुत अच्छे परिवार से आता है, अच्छे लोगों के बीच में से आते हैं वो, और उनके लोग बहुत अच्छे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहुत तारीफ होती थी। एक फिल्म मैंने देखी भी थी, क्या काई पोछे, बहुत अच्छा लगा था। उसको भी देख के लगा कि वाह, ये तो लड़का बहुत आगे जा सकता है, इसके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो कैपेबिलिटीज देखी। तो अच्छा लगा मुझको। लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी मेरी मिलने की ख्वाहिश। उसने कहा कि सर मैं आपके घर पे आऊँगा, आपसे मिलना चाह रहा हूँ, बहुत ये। लेकिन उसके बाद जो हुआ जी, बहुत ही दुख हुआ। और थोड़ा सा जो अफवाहें वगैरह हो रही थी वो सुन के थोड़ी चिंता भी हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये तरीका नहीं है कि एक अच्छे होनहार कलाकार को, और ख़ासकर उसके जाने के बाद, याद जाने में वो कह चले गए जो किस्से सुन रहे थे, अगर वो सच थे किस्से, तो ऐसा किसी कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से अभी उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा था मुझे, बहुत ही उज्जवल दिख रहा था। क्या होता कल वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत उज्जवल दिख रहा था। लेकिन उसका जाना सही मायनों में कला क्षेत्र के लिए भी, हम लोग के लिए बहुत अफसोस, बहुत दुख का विषय था। जी। मैं उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी की, लोग हमें भी शामिल करने की कोशिश की। हालांकि मेरी मुलाकात ही एक बार हुई थी। तो मैंने कोशिश भी की थी पटना में उनके घर पे जाने की बाद में। लेकिन जब मैं गया था, मैंने बताया, जिन लोगों से कहा कि वो खबर कर दो मैं आने वाला हूँ, तो लगता है उनके पिताजी वहाँ थे नहीं उस दिन, शायद कहीं और गए हुए थे। इसलिए मैं नहीं जा सका ऐसा। बहरहाल ये बड़ी एक सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन भले ही ये कड़वी सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई तो है। हम बैठे हैं रामायण में। ये बहुत नायाब है, वेरी वेरी यूनिक, अनोखा है कि एक परिवार में राम, लखन, भरत एंड शत्रुघ्न, 4 बेटे ऐसे नाम के हैं। हाउ डिड योर पेरेंट्स थिंक ऑफ दिस? पता नहीं कैसे, वो भी लगता है बहुत कॉन्फिडेंट था। पहले तो कोई संतान नहीं थी,
और संतान ने आपकी किताब में भी लिखा है, लेकिन वो एक वाराणसी में अभी भी होगा, अच्छा है। एक मंदिर था राम रमापति बैंक, और अमेरिका जाने के पहले उन्होंने, कौन, आपके पिताजी? मेरे पिताजी अच्छा, वो हाँ। अमेरिका से उन्होंने बीएससी एमएससी किया जी था, जी, कांसास से और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से। राइट। लेकिन उसके पहले उन्होंने, जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो जो हम लोग को बताया गया है, तो राम रमापति बैंक में शायद 1.25 लाख रामनामा रोज लिखना पड़ता था। ओके। वहाँ अर्जी देनी पड़ती थी, और अर्जी Okay. अगर स्वीकार हो गई तो 4 तक के 4 पुत्र प्राप्ति की आपकी अच्छा, संभावना है, आपकी अर्जी मंजूर होती थी। ओके। उसके बाद अगर और आप कहते तो लालच माना जाता था, ग्रीड। तो ऐसा लोग कहते हैं कि वहीं पे उन्होंने पूजा पाठ किया माँ बाप ने, और 1.25 लाख रामनामा रोज लिखना ओके, आसान नहीं होता। आसान नहीं है। वो करके, और वो कैसे वहाँ जमा किया, कैसे अर्जी मंजूर हुई, और एकदम जो सवाल आपने किया, बहुत लोग कहते थे कैसे पता था पिताजी को करेक्ट। कि 4 ही बेटे होंगे, तभी ना नाम रखा राम लखन भरत शत्रुघ्न। एंड बहुत अनोखा है ये, अनोखा, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ, और कोई परिवार ही नहीं है जिसमें जहाँ नहीं, ऐसे नहीं। 4 बेटे हैं। इसीलिए लोगों का घर का नाम रामायण कैसे हुआ? रामायण इसलिए हुआ। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी कि आइडिया किसका था कि आपने जो बंगला बनाया उसका नाम रामायण होना चाहिए, किसका आइडिया था? माने लोगों ने कहा कि सो ये तो परिवार है जिसके 4 भाई हैं, आप लोग 4 बेटे हैं, जी, और राम लखन भरत शत्रुघ्न, तो इस रामायण से बढ़िया और क्या नाम हो सकता है? सब रामायण के, बिल्कुल परफेक्ट रामायण के कैरेक्टर्स हैं, हाँ। रामायण से आते हैं सारे। जी जी, बिल्कुल परफेक्ट तो इसलिए, हाँ, तो इसलिए वैसा रखा। और देखिए इत्तेफाक कि जब यहाँ पे हमें बच्चों का ना फल मिला, पुत्र प्राप्ति हुई जुड़वा बेटों के रूप में, जी। तो इससे पहले हम फैसला करते, लव कुश, सब लोगों ने, मीडिया ने, सारे लोगों ने, करेक्ट, कि लव कुश का, Yes. इस अराइवल ऑफ लव एंड कुश एब्सोल्युटली, इन रामायण। यस। तो ऐसे हुआ ये करके, एक इत्तेफाक है, इसको संयोग कहेंगे, प्रयोग नहीं कहेंगे। दैट्स ट्रू। सोनू जी, आपका इमेज जब आप एक्टिंग करते थे पहले पहले, तो आपका इमेज था ऑफ वेरी माचो ही मैन, ये वो, और लड़कियां पे मरते थे, शायद अभी भी मरते होंगे। लाहौल भी और तो लेकिन ये भी सही है ना कि आपका जो इन्फ्लुएंस रहा है आपकी जिंदगी में, सबसे ज्यादा women have influenced you more than anybody else, ना? जैसे कि your mother, जैसे कि मुमताज, मतलब every corner of your life, every turn, या बिल्कुल, हमेशा एक औरत का हाथ रहा है आपकी, बिल्कुल, है ना? हाँ, अम्मा का बहुत बहुत ही हाथ रहा। मैं बउआ बोलती थी हमको, और स्टार बन गए, चाहे सो कॉल्ड स्टार बन गए, घर जाते थे, पटना जाते थे, हमेशा जाना लगा रहा। जी। और इतनी बाहर भीड़ लगी रहती थी देखने के लिए, लोग आते थे, प्यार करते थे, उनको बहुत फख्र भी होता था बिहार से पहली बार कोई इतना बड़ा स्टार बना है, तो उनको अच्छा लगता था। तो लेकिन वहाँ भी वो सामने आके कई बार बोल देती कि जाओ वो सामान लेकर आओ बाहर से बउआ। ओके। वो, अरे हमने कहा मैं सामान लेकर, यहाँ तो क्राउड संभाला नहीं जा रहा है और बाहर कैसे जाओ? कहते क्या मतलब है, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं आप, अच्छा, क्या आप ये भी नहीं कर सकते बाहर जाके? हाँ, वहाँ भाई चूड़ी वाली है ना, उनको बोलिएगा मैंने चूड़ी का ऑर्डर दिया था, वो लेके आए। हाँ। वो भी लेकर आइएगा। अच्छा, ओके। कई बार कर देता था मैं, समझा नहीं मानते। लेकिन आप प्रभावित हुए थे ना उनसे? बहुत शी ज्यादा। इन्फ्लुएंस्ड यू लॉट ना? शी इन्फ्लुएंस्ड यू लॉट ना? बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब आप FTI पुणे के लिए निकल रहे थे तो आपके पिताजी ना खुश थे, बट योर मदर वाज वेरी उन्होंने कहा जाइए आप, बिल्कुल, हाँ। अब जो रास्ता चुन लिया है आपने तो यही होगा आपको, आप जाइए आप। मुड़ के हुए हम जब FTI जा रहे थे तो मेरे पिताजी तो बहुत डिसिप्लिन आदमी थे, बहुत ही डिसिप्लिन। शाम के 6 बजे 6:30 बजे खाना खा लेना,
रात के 9 साढ़े 9 बजे सो जाना, जी जो आज फिल्म इंडस्ट्री में शायद अक्षय कुमार करता है। करेक्ट। हाँ, तो वो अमेरिका के थे, पढ़े लिखे, लेकिन उसके बाद वो डिसिप्लिन थे बहुत, और एकदम जल्दी सो जाते थे खाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और गाड़ी थी हमारे पास, कार, लेकिन कार नहीं दी वहाँ जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए। स्टेशन जाने के। नहीं, आप स्ट्रगल पे जा रहे हैं, आप ये क्या एक्टिंग के क्या कोर्स होता है, आप क्या बनेंगे, एक्टिंग जोकर बनेंगे, क्या बनेंगे। अच्छा। उनको समझ में नहीं आया कि एक्टिंग की ट्रेनिंग क्या होती है। Okay. इसलिए मेरे जो उस पे फॉर्म पे लिखना होता है पेरेंट्स का, गार्ड, पेरेंट्स मतलब फादर और द, उसमें पेरेंट नहीं होता, फादर और द गार्डियन। अब तो शायद माँ का भी जी, होता होगा, जी। होता है, और अच्छी बात जी। है। तो फादर और द गार्डियन, फादर ने कहा कि नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। हाँ। हालांकि बाद में मुझ पर बहुत फख्र किया, बहुत मानते थे अंदर से, लेकिन उनको तकलीफ थी। और पहली बार घर का सबसे छोटा बेटा जी वहाँ से जा रहा है पुणे, बड़ा बेटा तो अमेरिका चला गया, करेक्ट। दूसरा बेटे की अमेरिका, डॉक्टर राम सिन्हा अमेरिका में थे, डॉक्टर लखन सिन्हा का अमेरिका जाने की बात हो रही थी, डॉक्टर भरत सिन्हा जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो शायद लंदन जाते, उनसे बात चल रही थी, और मेरा FTII जाना, और एक्टर बनने वो भी। तीनों आपने देखा ना, तीनों के नाम के आगे डॉक्टर है, डॉक्टर राम, डॉक्टर लखन, डॉक्टर भरत। मैं तो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, तो मेरे आगे तो डॉक्टर का टाइटल लग नहीं सका। ये बात अलग है कि एक दिन मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग इशू है, जो किसी काबिल नहीं होता। कई बार लोकतंत्र में वो ऐसे भी मंत्री बन जाता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो वहाँ पे मदर जो है, वो मैं रिक्शा पे सामान रखकर, और सामान क्या, पहली बार ट्रेन से और बिहार का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो बक्सा बोलते हैं, बक्सा, तो बक्सा लेके उस पर रिक्शा पे रखा हमने। जब जाने की घड़ी आई तो नेचुरली मैं तो बहुत रो रहा था, और वो रो रहा था, और वो अम्मा भी बहुत रो रही थी। अच्छा। और रोते रोते हैं, यू वर हर लाडला ना? हाँ, बउआ, तभी तो बोलते बउआ, डॉल। बउआ, छुटका बउआ, सबसे छोटा बेटा। और उसके बाद वो बेहोश हो गई, तो मैं उतर गया रिक्शा से, और मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। हम कहा नहीं जाता, बस ट्रेन की टिकट है, कितना 32-36 रुपए की टिकट है, वही कैंसिल होगा ना, जो भी वो सब देखते हैं, बट वो भी बाद में मिल जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं जाऊंगा मैं। खैर थोड़ी देर उनको होश आया, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप जाइए। अगर वही मोमेंट था, इस पार या उस पार, ओके, एंड वो मोमेंट उन्होंने कहा आप जाइए, एकदम चिंता मत कीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो एकदम ये करके, और कैसे रोता होता गया। वही मैं कई बार किस्सा सुना चुका हूँ, आपको भी बता चुका हूँ कि ट्रेन में बैठा, ट्रेन में आया। हमें मालूम है कि आपकी पहली मुलाकात प्रोमी से उधर ही हुई, ट्रेन में। बट आप 45 years, ऑलमोस्ट 44 years तो आप साथ रहे हैं, एंड देयर हैज टू बी समथिंग टू से अबाउट दैट। मतलब बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज है। अच्छा रहा, बढ़िया रहा, ग्रेस ऑफ गॉड, या अच्छा, विद ऑल इट्स अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह तो होता है, हर जगह होता है, बट 44 years together is a big आप 44 years पे कुछ ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हैं। अगर हाँ, देखने वालों में कुछ कन्याएं अगर देख रही होंगी तो शायद मेरा इमेज खराब हो जाएगा, तो ठीक से बैठ जाऊं मैं। सोनू जी, आपका व्हाट वुड यू से इज द रीजन फॉर सच अ सक्सेसफुल मैरिज? बिकॉज दोनों तरफ कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ होगा ना? हाँ, वो पहली बात तो वो आई वुड से कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और बहुत ही ज़बरदस्त एक समर्पण की भावना के साथ, या जिसको कहते हैं फैमिली के लिए कमिटमेंट, वो क्वालिटी तो ज़बरदस्त रही। वो नहीं रही कि कहीं मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि रात में कोई किटी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे ये क्लब में जा रहे हैं, चाहे शैम्पेन पार्टी हो रही है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। जो लोग करते हैं वो करते होंगे, लेकिन ये सब नहीं है। मतलब प्रोमी में, हाँ, प्रोमी मतलब पूनम
सिन्हा जिनको हम लोग प्रोमी जी बोलते जी हैं। जी बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर क्वालिटी रही। जी, और फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट, जैसे अमेरिका में ट्रम्प कहते हैं ना, हाँ, नेशन फर्स्ट, यस, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट, तो वहाँ इनके लिए फैमिली फैमिली फर्स्ट। फर्स्ट। और इसी मामले में इसी तरह से कई बार उतार चढ़ाव बहुत कुछ होते रहे। जी, कई लोगों ने कहा गया कि सो कैसे बर्दाश्त कर रही है वो, ये वो करके तरह तरह की बात। तो बोलते थे कि सो ये उतार चढ़ाव के लिए क्या आदमी ब्रेक कर दे, बनाने में इतना वक्त लगा है, यस। और ये ब्रेक करने के लिए क्या एक बहाना काफ़ी होना चाहिए। तो करेंगे, ठीक होगा, ये वो पेशेंस, वो कहा ना कि कमिटमेंट, एक पेशेंस, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल तो नहीं लोग मानते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल नेचर जी, अंदर। जी, यानी बाद में जब पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी की तो उनको लगा कि सो करना चाहिए, तो यहाँ आने के बाद डेटिंग या कोर्टशिप पीरियड था, उस वक्त उन्होंने या, सब किया, या, इंग्लिश में भी ऑनर्स किया, यस। सब कुछ ये सब करके। तो ने जो एक फैमिली की डिमांड दिखी, या जो हमारा लगा कि हम उससे और स्ट्रेंथन कर पाएंगे फैमिली को, परिवार को, और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल या, अपने को तो संभाला ही संभाला, बस उससे ज़्यादा घर को संभाला, जी। बच्चों को संभाला। आज अगर मेरी कोई खाने पीने हर मामले में कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं सारा तारीफ़ का श्रेय अपनी पत्नी को दे देता हूँ, बिल्कुल, पूनम को। बिल्कुल। बट डोंट यू थिंक उस जमाने में और आज बहुत अंतर है? क्योंकि वो मतलब प्रोमी गेव अप हर करियर, बिल्कुल फैमिली फर्स्ट में आई थी। अब जब आपकी बेटी की शादी हुई तो जमाना इतना बदल गया है, अभी कोई नहीं बोलेगा कि सोनाक्षी को घर में बैठना चाहिए और उनको करियर, शी शुड गिव अप हर करियर एंड बिकम मिसेस जहीर इकबाल। आज कोई ऐसा सोचता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, सोचना चाहिए भी नहीं। अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है। जी। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे मामले में वुमेन एम्पावरमेंट था कि जितना घर का, शी हैज़ बीन द नॉट ओनली द घर के मामले में, रनिंग द शो, हर मामले में, मेरे हर मामले में, आपके हाँ। कैंपेन में, हर मुझे जगह। याद है अडवाणी जी एक बार कह रहे थे, मिस्टर एल के अडवाणी, और उनकी पत्नी के सामने ही किसी बात पे कह रहे थे, लाइटर वेट में ही कहा था, लेकिन बातों में दम था। उन्होंने कहा था कि देश चलाना शायद फिर भी उतना मुश्किल नहीं जितना घर को चलाना। करेक्ट। जो देश चलाने वाले घर में रहते हैं, जी, उनको चलाना, उनको मजबूत रखना, उनका हर बात का ख्याल रखना, उनका ये कब उनको हंसी, कब उनका ये रूठना, कब उसको मनाना, कब उन्हें झगड़ा करना, कब नहीं करना, सेंस ऑफ टाइमिंग, दवाई किस समय देना, कौन कौन सी दवाई देना, दवाई चेक करो पहले, वह यानी जो लोग देश चलाते हैं उनको जो चलाती हैं घर पे, या, वो तो कमाल का रोल है उनका। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं। और खूब निभाया उन्होंने। हाँ, बहुत। तो यहाँ पे आज के ज़माने में कोई नहीं कह रहा, वो कहना भी नहीं चाहिए। अब तो हम लोग मानते हैं, हम लोग तो खैर शादी के बाद ही मानते थे इक्वालिटी में। हमने इक्वालिटी किया, हम तो शुरू से, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू से कहा लोग 35% वुमेन रिजर्वेशन की बात करते थे। हमने कहा उनको तो पूरा दे दो, नहीं तो कम से कम 50% तो दो ही उनको। क्यों नहीं दोगे 50%? सो अभी तो डेफिनेटली बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अब तो लड़कियां हवाई जहाज भी चला रही हैं और स्पेस में भी जा रही हैं। अब तो गजब कर रही हैं वो, और करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ उनको इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ये पावर जो है एम्पावरमेंट के वक्त में, और जहाँ जहाँ भी लड़कियाँ जिस क्षेत्र में जब जा रही हैं तो गजब कर रही हैं। आप अपने को देख लो ना, कितना आप आई, आप कितने सालों जर्नलिज्म की स्टार्ट किया, कितने मैगजीन्स की आप एडिटर रहीं, करते गई, शादी हुई, लोगों ने कहा अब नहीं कर पाएगी, अब छोड़। आपके हस्बैंड ने भी आपको इनकरेज किया, आपके बच्चे ने भी आपको साथ दिया, आपका साथ दिया होगा। और आज देखिए आप सब कोई आपकी तरफ भारतीय नहीं बन जाता है ना। कितने आपने करके दिखाया है, तो अच्छी बात है। हम इसको बहुत ही इनकरेज करते हैं। To go back just a little, मुमताज़
ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया? क्योंकि मुमताज का एक बड़ा रोल था ना आपके करियर में। उसने बहुत मानती थी, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी। कई लोग गलत मतलब में निकालते थे, बट नहीं, शी हैज बीन वेरी वेरी नाइस लेडी इन माय लाइफ। और मैं तो उस समय स्ट्रगलर था, नया था, काम की तलाश में था। और लेकिन और वो ऑलरेडी बड़ी, शी वाज ऑलरेडी अ बिग हीरोइन। ऑफ कोर्स, मैं तो अभी भी कहता हूँ बहुत हद तक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, मुझे खिलौना जैसी फिल्म मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था, जो मुझे खिलौना फिल्म मिली और जिससे काफी नाम हुआ। करियर चेंजिंग रोल। यस, बहुत नाम हुआ। यस। तो बहुत अभी भी आती है मुमताज, तो यहाँ घर पर जरूर आती हैं। अच्छा, जरूर। एंड हमारी अक्सर बात, अभी 4 रोज पहले बात हुई, अच्छा। लंदन में रहती है, क्योंकि हमारा तो ये है, और उनका भी शायद, मुमताज का भी, तो इसमें मानते हैं हम लोग, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। वो तो आप, यू आर फेमस फॉर दैट, कि आपकी दोस्ती तो मतलब 30-40 साल की दोस्ती भी आप अभी भी निभाते हैं। और अभी भी आप मतलब wherever you meet anybody, आपका आप हमेशा याद रखते हैं लोगों को। हाँ, हमेशा कोशिश करता हूँ हमेशा याद रखने की। और आपकी जो मेमोरी है, दैट इज वेरी टचवुड, लेजेंडरी। या। हाँ, तो उसके लिए आप कुछ खास करते हैं? नहीं, मैं बहुत सालों तक तो योगा करता रहा, योग करता रहा, थोड़े एक्सरसाइजेज करता रहा, लेकिन ये और बादाम खाते हैं? बादाम भी खाता हूँ बादाम भी खाता हूँ, लेकिन अब ये कुछ मेरा एक तरीका रहा। अब लोग, आई नो, मैं उस दिन कई लोग कह रहे थे कि साहब अमिताभ बच्चन भी आपकी हमेशा तारीफ करते हैं कि 10-10 पेज का डायलॉग आप कैसे एक बार में याद कर लेते थे और कैसे ऐसे देखा। और तो ये हो सकता है मैं पहले कंटेंट समझता था, जो कहना क्या चाह रहा है, राइट। उससे अगर कन्विंस्ड हूँ तो फिर शब्दों में गढ़ना या रचना, वो फिर दिक्कत नहीं थी हमारे लिए, राइट। वो दोस्ताना का एक किस्सा है ना, जहाँ आप लेट आए थे और 15 मिनट में आपको पूरा लंबा एक शॉट देना पड़ा। हाँ, नहीं देना पड़ा, नहीं, अब मैं तो दूसरी बार फिर दे रहा था, तो अमिताभ ने खुद ही गले लगा दिया। उसने कहा कि नहीं, पहले वो वाला बहुत अच्छा था, वो रहने दो। और 2 बजे के पहले, जो 1:30 बजे करीब शुरू किया था, और 2 बजे के पहले खत्म हो गया। अच्छा रहा, वो अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया तजुर्बा। आपकी जो जीवनी है, दैट हैज बीन सो इंस्पिरेशनल फॉर लॉट ऑफ पीपल, लेकिन आपने भी खुद हर मोड़ पे कुछ न कुछ सीखा होगा ना जिंदगी से? ऑफ कोर्स। तो कैन वी गो बैक जस्ट अ लिटिल, कि आप 20s में जब थे और आपको नई नई कामयाबी मिली यहाँ, और यू वर द फर्स्ट विलन जिनकी एंट्री पे तालियां आती थी। So how did you feel and what did you learn from that? Did it go to your head? How did you take that success? क्योंकि बहुत जल्दी आ गई थी आपको, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट जब आए चपर फाड़ के सब। हाँ, नहीं, जिंदगी में हमने बहुत कुछ, मैंने जो भी सीखने की कोशिश की, तो साथ साथ ये भी सीखने की कोशिश की जी, क्या क्या करना चाहिए के साथ साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जी। और मैं जब शुरू में जब पॉपुलरिटी आ रही थी, और जैसा आपने कहा, विलन के एंट्री पे ताली बजती थी, पहला कभी नहीं हुआ और शायद बाद में भी कभी नहीं हुआ। करेक्ट। और फिर कई बार ऐसा होता था कि विलन का रोल जो मैं करता था, वो अगर हीरो को मैं मारता था तो ताली बजती थी, हीरो अगर मुझे पलट को मारता था तो उसको गालियां मिलती थी, फूटिंग होती थी उसकी, ऐसा भी हुआ। लेकिन इस पे किसी ने अच्छा कहा, देखो ये वेव है, और वेव ज़्यादा दिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो वेव है, चल रहा है तुम्हारा एकदम। सो इससे दिमाग में, तो ये बात मेरे को बैठ गई दिमाग में। अच्छा। कि सो नहीं, ये तो आवन जामन है, ये कोई बात नहीं। ऐसा है, तो वो मैं प्रिपरेशन, इसीलिए कई लोगों ने कहा कि मेरी कई पिक्चरें जो नहीं भी चली बाद में जी, तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम देवदास बन गया और हर नहीं, इसी के बाद इसमें एक तो मेरे योग या योगा ने बहुत मदद की मेरी। जी।
और दूसरा यही सबक। एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, दिस टू शैल पास अवे, ये भी चला जाएगा। आपकी बहुत लोकप्रियता है, वो भी शायद एक दिन कम हो जाएगी या चला जाएगा। और आपके पास अगर उदासी है, सफल नहीं है आप, ये भी घड़ी एक दिन खत्म हो सकती है। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग रही मेरे अंदर, इसलिए मैं कह सकता हूँ फॉर्चुनेटली प्रभु की असीम अनुकंपा, अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा कि मेरे पैर जमीन पे ही रहे, फीट ऑन द ग्राउंड फर्मली। इसलिए आपको नहीं लगा यू मेड एनी मिस्टेक्स एट दैट टाइम बिकॉज यू गॉट कैरिड अवे, बिकॉज यू वर यंग? मतलब मिस्टेक्स किए होंगे। कौन नहीं करता है, गलतियां तो करता ही इंसान, कितनी गलतियां। जैसे आप लेट आते थे, वो भी गलती थी हमारी। आज मैं एकदम टाइम पे आता हूँ, आज देखिए आजकल आप ज्यादा ही पंक्चुअल है आज। अब फैक्ट है कि आपको 3 बजे का टाइम था तो मैं 2:30 बजे से रेडी बैठा हुआ था और नीचे इंस्ट्रक्शन दे दिया था हमने। जी। तो अब यही सीखता है ना आदमी करके। बहुत कुछ हुआ उसमें। एक कारण ये भी था, जब लेट आता था ना भारती, तो मैं रात में बहुत काम करता था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था। तो कई बार 2 बजे 3 बजे रात में सोता था मैं। और आप बिलीव नहीं करोगी, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे एक आदत थी, थैंक्स टू माय वाइफ प्रोमी, वहाँ स्टूडियो में भी पूरा डब्बा 10-12 आदमी का खाना भेजती थी लंच में, आप भी गवाह है उसके। और रात में मेरी एक आदत रही शुरू से, जब तक आके घर में नहाता नहीं था, तैयार नहीं होता था, तब तक मैं खाना नहीं खाता था। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे 10-15 साल कम से कम, और ख़ासकर स्टार बनने के बाद, मेरा डिनर टाइम जो था वो करीब 3:30 से लेकर 4:30 इन द मॉर्निंग। कई बार तो ऐसा भी हुआ, हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड वेरी क्लोज फ्रेंड, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, संजीव कुमार, ग्रेट एक्टर। कई बार तो वो आते थे, वो भी जब जानते थे कि 2:30-3 बजे जगा हुआ हूँ तो कई बार आ जाते थे यहाँ पे। और कई बार उनको जब छोड़ने में गेट पे जाता था 5-6 बजे सवेरे, जब इनके जाने का वक्त होता था, संडे वगैरह, नेक्स्ट डे काम नहीं है तो आराम से, तो दूध वाला उधर से आता रहता था, देखता था दूध वाला, और उसको लगता था कि हम अभी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। नहीं पता था कि हम लोग सोने जा रहे थे। आपने एक बार मुझे कहा था दैट आपकी जिंदगी में एक बार you had your feet in 2 different boats at the same time. 2 different boats? कई बार तो मिनी बोट्स में थे। मतलब, एंड आपने ये भी कहा था मुझे कि लोग समझते हैं that a man who's got 2 women in his life is a very lucky man, कितना fortunate आदमी है, लेकिन he is not so fortunate, उसमें problems भी है। So what do you feel about that phase of your life जहाँ रीना भी थी और प्रोमी भी थी आपकी जिंदगी में? नहीं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आई एम इन वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द वुमेन हु हैव कम टू माय लाइफ, हु हैव बीन इन माय लाइफ। मैं बहुत ही उनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि सबसे कुछ सीखने का मिला है। Correct. मुझे किसी भी, खासकर जो हमारी ज़िंदगी में मोहतरमा कहें, लड़कियाँ कहें, दोस्त कहें, सहेली कहें, मैं किसी के ख़िलाफ़ मेरे दिल में कोई बगावत नहीं है, कोई बुरे ख्याल नहीं है, और मैं सबका बहुत ही एहसानमंद हूँ। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। और गलतियाँ की हैं हमने, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं की हैं। मैं कोई बहुत बड़ा, अब नेचुरली जो पटना से आ रहा है, इतने दूर से आ रहा है पहली बार, जिसने आज तक कभी सब चकाचौंध देखी नहीं, अचानक इतना चकाचौंध देखना और इतना ज़्यादा स्टारडम कैसे क्या होता है, जिसको ये नहीं पता था कैसे रहा जाता है और कैसे सहा जाता है बहुत सारी बातों को, और कैसे प्राइस फिक्स करते हैं और कैसे प्राइस बढ़ाते हैं और कैसे प्राइस बढ़ता है। ये सब करने वाला आदमी जब उसकी क्रेज या उसका नाम जब इतना होने लगता है, तो संभावना रहती है बहक जाने की कई बार। करेक्ट। और मैं चूँकि उतना ठोस नहीं था उस वक्त, और
यहाँ पे कोई गार्डियन फैक्टर नहीं था। जब हमारे ज़िंदगी में प्रोमी आई, पूनम आई, जी। तो बात बदलते गई और संभलते गई। राइट। तो उनका तो बहुत एहसानमंद हुई, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से हो रहा था, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। सॉरी, मैंने ले लिया। हाँ आपने ले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, मैं सबका बहुत एहसानमंद हूँ जी। कि उनसे बहुत प्यार मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत संभलने को मिला है, संवारने को मिला है, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी सजाने का मिला है उनसे। और मैं किसी के ख़िलाफ़ मेरे कंप्लेन नहीं आया। आई होल्ड देम इन वेरी हाई स्टीम। और इस बात पे आपके जो आप कहते हैं ना, अगर आदमी अच्छा हो, अगर अच्छा हो, तो ये जो आप कहते हैं अच्छा, इसलिए मैं जोर दिया मैंने कि अगर 2-3 जगह उसका कहीं कमिटमेंट चल रहा है, या जिसको समझ रहा है कि कमिटमेंट है, और एक जगह बहुत ही कमिटेड हो, तो उसके लिए भी दिक्कत बहुत होती है। उसका चैन, सुकून, ब्लड प्रेशर, सब पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि एक के पास जाता है जब रहता है, तो उसकी याद आती है जो घर पे वेट कर रही है आपका। और घर पे जब रहता है, लगता है उसको क्यों खिलौने की तरफ रखा है, वो उसका क्या होगा, वहाँ कैसे जाऊँ। जब तक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अलग बात है। तो गिल्ट, वही का गिल्ट तो बहुत होता है, बहुत होता है, अच्छे को होता है। और मैं तो छुटका बहुआ, मैं तो बिहारी बाबू, पटना, वहाँ से आने वाला, धीरे धीरे स्टार बना, धीरे धीरे एक लोकप्रियता बढ़ी, लोग चाहने वाले, मानने वाले, प्यार करने वाले बढ़ गए, बढ़ते गए जी। तो उसमें, लेकिन दिल तो वैसा ही रहा ना। वो जो संस्कार थे मेरे अंदर जी। जो माँ का आशीर्वाद था, चाहे जो बैकग्राउंड रहा, वो जो हमारा संस्कार रहा, तो उसके तो बहुत चिंता होती थी मुझे। सो कहने का मतलब ये, अगर संक्षेप में कहें तो सिर्फ लड़की के साथ ही जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है, या लड़कियों के साथ, बल्कि वो पुरुष भी अपने ऊपर बहुत बहुत ज्यादती, माने पुरुष हो चाहे जो हो, वो उस इंसान के ऊपर भी बड़ी ज्यादती होती है, बहुत ज्यादती। उसको भी अब उसको निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता है। यू नो, हाल ही में शाहरुख खान ने कहा कि ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। उन्होंने छोड़ दिया है स्मोकिंग। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि आप एक ज़माने में बहुत फेमस थे आपके स्मोक रिग्स के लिए। हम लोग आके आपका फोटो भी लेते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी मैं एक ज़माने से जी अभी बहुत फेमस हूँ एंटी टोबैको कैंपेन करने के लिए। जी। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, तो आपको पता है कि बहुत सारे काम पे जो हमने किए, उसमें एक था एंटी टोबैको कैंपेन हमारा। और ये गुटखा और जर्दा और ये च्यूइंग टोबैको, इनके खिलाफ समझिए सही तरीके से हमारा संघर्ष और आंदोलन चल रहा था, दुनिया को पता है। जी। मैंने आपके दोस्त जो है शाहरुख खान, उनको मैंने खुद भी कहा था कई बार कि छोड़ दो सिगरेट। क्योंकि एक बार मुझे, मैं प्यार से कहता, अफेक्शनेटली, मुझे एक बार डांस कर रहे थे वहाँ पे स्टेज पे, और मैं और मेरी पत्नी पूनम सामने बैठी हुई थी, तो अचानक शाहरुख खान ने मुझको देखा और कहता सॉरी सर, वो हाफ रहे थे, ही वाज पैंटिंग, तो सॉरी सर, आई थिंक एज इज कैचिंग अप विद मी। हमने कहा नहीं, एज नहीं सर शाहरुख, इस योर स्मोकिंग। अच्छा, आपने कहा? हाँ, प्यार से कहा, इस योर स्मोकिंग। बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी भी कहता हूँ और आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहता हूँ कि अभी भी वक्त है। सबसे पहला तो काम आपको करना चाहिए था, या सबसे बढ़िया वक्त होता जब आप टोबैको स्टार्ट नहीं करते, जिसमें स्मोकिंग भी है, च्यूइंग टोबैको भी है। लेकिन दूसरा सबसे बढ़िया वक्त है आपके लिए अभी, और इसी वक्त छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए छोड़ दीजिए। मैं तो खुद पीता था, आपने कहा। yes. तो मैंने तो एंटी टोबैको डे जब पूरा वर्ल्ड मना रहा था, आई थिंक 1 मार्च 79 होगा, 1 मार्च और 1 अप्रैल,
मैंने कहा दुनिया इतना डॉलर्स खर्चा कर रही है, लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्चा कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो मुझे सिगरेट छोड़ना चाहिए। और मैंने बगैर किसी ऑप्शन के, बगैर किसी च्यूइंग टबैको तो छोड़िए, चिकलेट भोगी क्या कर, कुछ नहीं स्टार्ट किया, एकदम संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग विल के साथ छोड़ा। और आज मैं एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ, और आज पूरे एंटी टोबैको फ्री एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ लोगों को रखने की भी। तो मैं अभी भी कहता हूँ, मैं उन लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ जिन्होंने छोड़ के, शुरू करके छोड़ दिया। जैसे हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन जी, हम लोगों ने साथ ही डिसाइड किया छोड़ने की, वो छोड़ गए, और उस समय हम नहीं छोड़ सके। अच्छा, बहुत अच्छा रहा, वो भी अच्छे सिगरेट पीते थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर पीते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी रणबीर कपूर, when he saw his little daughter, he said कि उनके लिए अच्छा नहीं है, बेटी के लिए अच्छा नहीं है, तो जो नुकसान पहुंचा सकती है बेटी को, उसको मैं छोड़ दूंगा, बोल के उन्होंने गिव अप कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बहाने से छोड़ो, निकलो इससे, वरना ये आपके, कई लोगों को मालूम है, कई डॉक्टर तो 25 साल से जो छोड़ा हुआ है ना, 25 साल तक को भी कई बार लोग मानते हैं स्मोकर कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, हालांकि 25 साल पहले छोड़ दिया डैमेज। तो अब उसको अभी रोकना चाहिए। और चारों, मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ, ये प्लेन में जो आप कहते हैं टोबैको नहीं पीना मना है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। तो कई लोगों ने बीच में शुरू कर दिया था, वहाँ से अमेरिका वगैरह की फ़्लाइट में, विदेशों के फ़्लाइट में गुटखा खाना शुरू कर दिया था, जर्दा लेना शुरू कर दिया था, ऐसे करते थे। आप देखते हो कई बार प्लेन से उतरते हैं फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में, तो आप देखते हो, चाहे इकोनॉमी क्लास में भी देखते हैं, बहुत सारे पॉचेस, क्या पॉचेस बोलते हैं ना उसको, वो बहुत सारे पॉचेस वहाँ पे पड़े होते हैं, तो उसमें वो खैनी जर्दा वगैरह ले लेता है तरह तरह। ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और शाहरुख खान ने अगर छोड़ दिया तो मैं समझूंगा बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और उनके फैंस के लिए खासकर बहुत ही अनुकरणीय है। आप मानते हैं कि सेलिब्रिटीज शुड सेट एन एग्जाम्पल? व्हाई नॉट, बिल्कुल आप मानते हैं? बिल्कुल मानता क्योंकि आपने भी शुरू किया था बिकॉज यू सॉ राज कपूर स्मोकिंग, ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका, और शायद मेरा ख्याल है हमारा दोस्त है अब, तो पहले तो बहुत मानता था, आपने किताब में लिखा भी उसके बारे में, रजनीकांत वगैरह, रजनीकांत जो ग्रेट एक्टर, उन्होंने भी, और बहुत सारे लोगों ने भी शायद सिगरेट शुरू करने में या सिगरेट के हैबिट को बढ़ाने में या स्टाइल मारने में मेरा बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मैं उसके लिए भी गिल्टी फील करता था। राइट, ओके। और रजनीकांत वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि वो जो स्टाइलाइज्ड एक्टिंग आप मशहूर थे उसके लिए, he also started doing the same thing of blowing, you know, the smoking rings, और वो हिट करके घड़ी देखना, वो सब उन्होंने भी किया। तो लेकिन आपको एक थोड़ा सा ये है कि he did not follow you into politics? नहीं, why should he follow? बस देखिए, मैं जो करूँ सबको ही करना ज़रूरी है क्या? आपके अंदर कैपेसिटी क्या है, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपका अंदर का जुनून या पैशन क्या है, आपका शौक क्या है। आप हमसे इतनी पुरानी मित्र हैं आप हमारी, तो आप भी तो पॉलिटिक्स में नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी मैं कहूँगा आप नहीं आई तो मैं नाराज़ हो गया आपसे, क्यों है? और आप इतने बढ़िया लिखती हैं, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, कितने बढ़िया आपका अंग्रेज़ी पे तो खैर बहुत बढ़िया कंट्रोल और कमांड है आपका, तो मैं तो लिखना शुरू ही नहीं किया। वैसे शायद मैं जिस तरह बोलता हूँ कई लोग नहीं बोल पाते होंगे, ये थोड़ी कि उसमें उनकी कमजोरी है, चाहे वो उनको वैसे ही बोलना चाहिए। So you're not disappointed that Rajnikant did not come into politics? नहीं, बट मुझे लगता था क्योंकि एक जमाने में आप बोलते थे कि उनको आना चाहिए। नहीं, वो तो मेरा अभी भी कहना है, गुड मैन, ए गुड पर्सन, जो भी ये जो सोसाइटी के लिए जिसको फील होता है, ये जानते हुए कि बहुत रफ वेदर का सामना करना पड़ेगा जी, लेकिन और बहुत टफ होगा आपके लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो हमने बहुत पहले कोट सुना था, गुड पर्सन
A good person is not entering into politics. Then he should be ready to be governed by the bad people. A good person not entering into politics, he should be ready to be governed by the bad people. Okay. अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे ही नहीं तो आपको बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शायद यही सब बातें हैं, या जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हुआ मैं, या इतने सालों से 6 बार का एमपी हूँ, कोई मजाक नहीं होता कहिए तो लगातार निरंतर, उसके बावजूद आज तो 2 बार हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष के फिल्म इंडस्ट्री का रिकॉर्ड टूटा कि कैबिनेट मिनिस्टर बना, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट एक्टर, फर्स्ट फिल्म पर्सनालिटी जो फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर बने, फिल्म कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो उसके बावजूद आज तक कई बातों से आप मेरी सहमत हो या सहमत ना हो, बट ये तो आप मानेंगे कि आज तक आपने कभी भी किसी भी हाल में कभी भी किसी वक्त आपने मेरे खिलाफ कोई करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं सुना होगा, आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये तो फॉर्चुनेट हैं, हम लकी हैं, हम कहेंगे, अच्छा लगता है हमको ये सुन के। तो भाई ज़रूर हमारा मानना है अभी भी, हालांकि अब तो बहुत पैसे की राजनीति हो गई है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या खर्चे नहीं हो रहे हैं, क्या क्या जालसाजी नहीं हो रही, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसी में आपको रास्ता निकालना होगा। अभी अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग तो आते ही रहेंगे, जिनके बारे में कह रहा हूँ, जालसाजी जो करते हैं चाहिए वो तो करते रहेंगे। अब मुसीबत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मुसीबतों से पार वही कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की शक्ति होती है। मुझे लगता था कि रजनीकांत में ऐसे और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके अंदर ये शक्ति है या शक्ति थी। बहरहाल ये उनका अपना चॉइस है, उनके परिवार का, उनकी सेहत का, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो उस पर मैं कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ओके, आपकी दोस्ती विद अमिताभ बच्चन पहले से थी, मतलब बिफोर बोथ ऑफ यू बिकेम सच बिग स्टार्स, और काफी अप्स एंड डाउन्स हुआ है ना उसमें। होता है ना, आप कहीं भी कोई भी आपकी दोस्ती हो किसी से, बहुत अच्छी दोस्ती हो, कहाँ ना कंपटीशन तो होता ही है, कंपटीशन में वजह हो जाती है। कुछ हमारे यहाँ सो कॉल्ड फैंस की वजह से, कुछ कंपटीशन में कुछ सो कॉल्ड चमचे भी आ जाते हैं, चमचागिरी जब होती है आपकी या उनकी किसी की भी, तो ये सब हो जाए। बट इसको आप दिल में बांध के थोड़ी रखते हैं, अभी हो गया ना आदमी, अब आपके अंदर ठहराव आता है, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस होता है, जब वो तजुर्बा हासिल करते हैं, सीनियरिटी होती है, तो फिर आप इन चीज़ों कई चीज़ों को नज़रअंदाज भी करते हैं, और कई चीज़ों जैसा आपने जोर दिया बहुत कुछ सीखते भी हैं, और साथ साथ ये कई बार ये भी सीखते हैं व्हाट टू डू, और साथ साथ ये भी सीखते हैं व्हाट नॉट टू डू। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अमिताभ बच्चन? आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। आई हैव लर्न कि सो देखिए, रूम एट द टॉप, लोग कहते हैं ना कि बहुत लोनली होता है आदमी, ऐसा लोग कहते हैं अमिताभ के बारे में। हालांकि मैं जिस अमिताभ को जानता हूँ उसके अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर बहुत ही इंटेलिजेंस है, बहुत ही इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है। और उनके अंदर जो बहुत कम लोगों को पता है कि एक चाइल्ड भी देखता हूँ मैं उनके अंदर जो फ्लेयर फॉर कॉमेडी जो है, कई लोग समझेंगे बहुत सीरियस टाइप के आदमी, अब तो खैर कौन बनेगा करोड़पति से कई लोग जानते होंगे कि छेड़छाड़ कर लेते हैं, हाँ अच्छा ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, बस सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ टाइमिंग अमिताभ की। अमिताभ बहुत शार्प ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और कई बार उनके अंदर खासियत है कि वो ऑब्जर्व करके उसकी कॉपी भी कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छाइयाँ बहुत हैं, बहुत कुछ। और हम लोग में बहुत चीजें मिलती भी हैं, कॉमन भी हैं, तभी तो शायद इतने सालों का हम लोग दूसरे। So what did you not learn from him? आपने कहा ना हर चीज से आप कुछ what to do, what not to do। हम बट अमिताभ से क्या, बहुत लोगों से। अमिताभ तो खैर बहुत सीनियर आदमी हैं ही, दोस्त हैं, पुराने हैं, स्ट्रगल डेज के साथी हैं हमारे, और वो उनसे ये भी लगता है कि उनसे बातचीत जब होती है कि जिस तरह से वो जितने पास उतने दूर, ये चीज़ उनसे सीखा है कि अगर आपके सामने रहेंगे तो लगेगा बहुत पास हैं आपके,
दरअसल वो बहुत दूर रहते हैं, उनको इतना आसानी से, उनको आज के दिन में भी मैं नहीं समझता हूँ कोई उनको अपना सही माने में जो दोस्त की परिभाषा होती है जी। उस परिभाषा के तहत कोई उनको दोस्त कह सकेगा। ओके। लेकिन हमें इसके कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार उनकी जो दोस्ती करने आते हैं, चाहे चाहते हैं या नज़दीक उनके करीब आते हैं, हो सकता है उनमें से बहुतों में स्वार्थ भी हो, दोस्ती करने के पीछे कोई मकसद भी हो, कि ये वो नहीं होता कि हम लोग हंसी मजाक के अच्छा कल फिर मिलते हैं, परसों फिर मिलते हैं, उसमें लगता है कि मौके की तलाश भी हो। अमिताभ जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। मैं अपने अब इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ कि अब मैं फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में हूँ, तो पॉलिटिक्स में कहने से काम नहीं चलेगा कि आप मिलेंगे नहीं। आप पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिक में तो आपको मिलना ही पड़ेगा। That's true. As a father, क्योंकि आपने इतना जो झेला है, आपने झेला है, देखा है, सीखा है, तो what is your advice to your sons to love and push? तो उनके करियर में, उनकी जिंदगी में आप क्या उनको बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे? नहीं, अभी मैं एक समय के बाद दे आर वेरी गुड बॉयज। बड़ा एक तरफ तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि आज के दौर में जहाँ मैं एंटी टोबैको की बात कर रहा था, चाहे नशा की बात कर रहा था, किसी किस्म का नशा, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, तो उससे तो कोसों मीलों दूर हैं बच्चे हमारे। दोनों टोटल सवाल ही नहीं पैदा होता। और स्मोकिंग तो सब कभी ट्राई भी नहीं कर, बियर भी नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो बियर लेते हैं, जो शैम्पेन लेते हैं, मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूँ, चाहे उनकी निंदा कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है, उनका अपना नजरिया है, लेकिन सेहत के लिए तो ख़राब होता ही है। और फहरा मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे बच्चे जिम जाते हैं, अपने घर में ही जिम है, ये सब सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं, संस्कार है उनके अंदर में, बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े गुड लुकिंग हैं, अच्छे हैं, और उसके बावजूद उनके भी पैर ज़मीन पे ही हैं। कभी आप नहीं देखते होंगे कोई बड़ी पार्टी में, या कोई आज तक उनके बारे में कोई कांड नहीं सुना होगा, कुछ वो सब नहीं करते हैं। अब उनको ये है कि जिस फील्ड में जाना चाहें, जहाँ कुछ कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ जो है डायरेक्शन भी कर रहा है, अभी सुना एक दूसरी फिल्म शुरू करने वाले हैं, तो वो लोग करें, वहाँ पे अच्छा है उनको। अगर उसमें हमको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ ना उसमें। मैं कभी भी शुरू से बिलीव करता था, जैसे एक उदाहरण दूंगा, ये सारी कहानी हो जाएगी। 18 साल के हुए थे शायद, बहुत पहले, तो किसी दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, 18 के थे या 25 के थे, ठीक से याद नहीं हुए, तो किसी दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उनको बियर वगैरह ऑफर किया होगा। अब तो अब बच्चों में होता है कि जब आप जवान हो गए तो चलो सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट बियर। वो अंदर आए, अंदर से फ़ोन किया कि क्या करें, ये लोग बियर देना चाह रहे हैं, सो बियर बोल रहे, बियर पियो, क्या करें। ये तो हमने कहा तुमने पूछ के ही हमसे बहुत महान काम किया कि मुझसे पूछ रहे हो तुम कि क्या करें, ये तुम्हारी बड़प्पन है, लेकिन अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा अपना दिल क्या कहता है। अगर तुम्हारा दिल कहता है करना है तो अब मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, बिकॉज 25 साल के हो गए ये। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो एंटी टोबैको कहता ही हूँ ये, और अगर नहीं करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते जो आप कह रहे हैं नहीं करोगे अच्छा लगेगा, वो मेरा दिल पहले ही कह रहा था, तभी तो आपको फ़ोन किया था हमने, और नहीं लिया, नहीं छोड़ा। तो सर्टेन थिंग जो आज के ज़माने में आपको बहुत फ़ख्र फील महसूस कराता है, अच्छा वो है, बच्चों में ये ख़ासियत है। अब बाकी किसकी क्या किस्मत है, कल क्या होगा, आपके बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, उनको जितनी कोशिश चल रही है, सिंसियरिटी चल रही है, उस सिंसियरिटी के रास्ते में अगर कोई अड़चन आएगी और अगर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे तो क्यों नहीं, हम ज़रूर करेंगे एज अ फादर फ्रेंड और फ्रेंड फादर। बट टू कीप फ्रस्ट्रेशन अवे, व्हाट डू यू टेल देम, हाउ डू यू, मतलब आप क्या उनको बोलते हैं, क्या एडवाइस देते हैं सो दैट दे डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड? फॉलो 3 C's।
3 C's, हाँ. cool, calm and composed. अच्छा, okay, very good. बस ये 3 C Excellent. फॉलो करो, कोई बात नहीं. Were you cool, composed when Sonakshi got married? आप तो आई थी शादी में. मैं आई थी and I thought तो she made the most radiant bride. मैंने इतनी खुश, such a happy bride मैंने बहुत कम देखा है. रेडियंट ब्राइट देखा, खुश देखा, खूबसूरत देखा, बहुत गजब लग रही बहुत ही थी. खुश थी and She I was was so glowing happy to see absolutely. her glowing. Yeah. She was absolutely glowing and I think थोड़ा सा it was also because you were there to support her. Of course, Yes. क्यों नहीं करूँगा. Yeah. भाई आप सीधी बात है, शादी किसकी है? बच्चों की है. किसकी जिंदगी है? बच्चों की जिंदगी है. तो जब जिंदगी उनकी है, शादी उनकी है, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला. अरे भाई यही तो आपने कहा 12 पूछने लाइफ में क्या सीखा और क्या नहीं सीखा. यही तो हमने सीखा. ये नहीं सीखा अरे हम तो ऐसे हैं और ऐसा कैसा. क्यों भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. उनकी शादी है, उनकी ज़िंदगी है, और उस पर तो आप एज ए फादर मदर आपका फ़र्ज़ बनता हो, ख़ासकर एज ए फादर. उसका उसकी मैच्योरिटी है कि सीनियरिटी है कि एक्सपीरियंस है. हम हमेशा साथ रहे. और फादर का तो ऐसे भी, अभी हमने लेडीज़ के बारे में, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में कहा, एम्पावरमेंट का ज़माना है. और उस समय अगर आप कदम उठाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शादी कर, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप, या गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप संविधान के अंदर बात कर रहे हैं, आप कानून के दायरे में काम कर रहे हैं. अगर कानून के दायरे में नहीं होता तो शायद हम मना भी करते. बट ये तो नहीं है, ये तो आपका. बट मुझे हमेशा से मालूम था कि आपका रिएक्शन यही होगा. थैंक यू. बिकॉज नोइंग यू आई न्यू कि जिस दिन सोनाक्षी आपको आके जहीर के बारे में बताएगी, क्योंकि हम लोग को मालूम था 7 साल से जो फ्रेंडशिप चल रही थी, हम सबको मालूम था. लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि जिस दिन वो आके आपसे बात करेगी, आप ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, यू विल सपोर्ट हर. मुझे हमेशा से मालूम. बिल्कुल सपोर्ट कर. इतनी देर ऑलवेज बी सपोर्टर. पूरे पार्टी में सबसे मिल रहा था, सबका स्वागत कर रहा था. तो इस तरह बहुत खुशी हो रही थी मुझे. और दोनों को मैंने देखा भी, सोनाक्षी जहीर दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहे थे. बहुत बढ़िया लग रहे थे दोनों. अभी कहा ना, ग्लो कर रहे थे, कितने खूबसूरत. सिर्फ वही खूबसूरत नहीं दिख रहे थे, पूरा कपल ही बहुत खूबसूरत दिख रहा था. बहुत. और बाकी तो एटमॉस्फेयर गजब है एकदम. Arrangements were super. बढ़िया था. Did you feel a little bad that your sons did not support her? इस टॉपिक पे फिर बाद में बात करेंगे. Okay. हाँ, इस टॉपिक पर, क्योंकि अभी खुशी का टॉपिक नहीं, उसमें मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ किसी की. वो भी एक रिएक्शन होता है. देखो, इंसान है, बच्चों को एक कल्चरल शॉक होता है कहीं पे, होता है ना. अभी उनके अंदर शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी जिन लोगों ने ऐसा कहा होगा. लेकिन हमसे ऐसा, मैं उनके भी दर्द को, या उनके भी कंफ्यूजन को, या उनके भी इसको परेशानी को समझ सकता हूँ कि अचानक जो है उनके लोग दोस्त पूछते होंगे, ये होते हैं. You're seeing it from their point of view. हाँ, हो सकता है शायद मैं भी उस एज में रहता तो शायद मेरे सोचने का रवैया कुछ और होता. अब तो अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, सीनियरिटी है. अब लर्नड इन लाइफ सो मेनी थिंग्स. So much. तो इसलिए ये सब चीज़ से हमने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया. लाइक स्तंभ में सामने रहा. और अभी भी हूँ. बिल्कुल. One last question. Since we keep learning from everything, 2024 में आपने क्या सीखा, और 2025 में आप क्या उम्मीद रखते हैं आप 2025? नहीं, 2024 में क्या सीखा अभी तो एनालाइज करूँगा बाद में. लेकिन हाँ, सीखा. You became a father-in-law again. Father-in-law हो गए. और हमने दामाद for the first time. जो आप बोलते थे कि मुझे घर दामाद चाहिए, वो नहीं हुआ. नहीं हुआ. हाँ. वो तो मैं शुरू में कहते थे आप कि घर जमाई चाहिए. हाँ, मैंने कई लोगों का एग्जाम्पल भी दिया था. शरद पवार का आपने दिया था. करेक्ट. अच्छा, क्योंकि यू बीन सो अटैच्ड टू द डॉटर. स्पेशली मेरे बारे में तो दुनिया को पता है कि हम बहुत ही ज़्यादा सोनाक्षी से अटैच्ड हैं.
इसीलिए कह रहा था कि सोनाक्षी से इतने अटैच्ड है कि अगर मैं उसका साथ नहीं देता Correct. उसके इस क्रूशियल मोमेंट में, Yes. डिसीजन में, तो और कौन देता। ये तो मेरा एकदम फर्ज था, बिल्कुल। कर्तव्य, क्या राष्ट्रीय कर्तव्य था मेरा, पारिवारिक कर्तव्य था मेरा। Correct, correct. And you were also happy this year that you saw Hira Mandi. She did a very good job. Fantastic. आपने did you watch Hira Mandi? पूरी अच्छा, okay. पूरी लगातार। क्योंकि आप में इतनी ये नहीं है कि आप पूरा वेब शो नहीं, एक दिन में नहीं देखी। आप नहीं देखते, मुझे मालूम है। हमसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी, कैसे नहीं देखा। अभी तक तुम देख 2-3 दिन में देखी उसको, अच्छा, ये करके okay. देखनी थी ना। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, मुझे सोनाक्षी की जो सबसे बढ़िया फिल्म लगे, बंद में ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं उसकी, वो लगी थी लुटेरा। अच्छा, अभी भी। Out of the world, what a film that was. I wish you had seen Dahad. आपने देखी? और हाँ, दहाड़। She was very good in Dahad also. Very good, दहाड़ में बहुत अच्छा। वो रोल ही ऐसा था कि वो टेलर मेड फॉर सोनाक्षी। Absolutely, वो और उसके बाद हीरा मंडी। हीरा मंडी, yes. क्या शेड्स हैं, क्या इसके रोल की फ्लेक्सिबिलिटी। You know, she's strong screen personality. Yes, You know, she's got that same thing that you've got. एक और चीज है जो कम लोगों ने नोटिस किया होगा, सोनाक्षी में सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है। Sonakshi has always been the apple of your eye. हमेशा। और जब छोटी थी तब उस बर्थडे पार्टी का जब लहरे में उनका रील बनी थी, तब also you were there with her. तो how do you feel about, you know, you have a long association with Lehre also. Oh yes, and oh with, yes. Sonakshi of course. लहरे के पास तो हमारे बहुत बढ़िया एपिसोड्स हैं। आने जब मैं संजय दत्त को बाला साहब ठाकरे से मिलाने ले गया था, वो भी है। और बहुत सारे और हमारे बर्थडे के भी हैं। विजय सिन्हा की फिल्म रणभूमि बन रही थी, उसमें हम लोग थे। वो सोनाक्षी के बर्थडे की या लव कुश के बर्थडे की, तो तीनों बर्थडे तो एक ही हफ्ते में है ना, जून में, फर्स्ट वीक में। That's right. तो सोनाक्षी तो एप्पल थी, तो उसका बर्थडे में दुनिया में कहीं रहता, कहीं भी हो, लेकिन उसके बर्थडे में तो आ जाता था यहाँ पे। Correct. कहीं कितना बिजी रहो, तो आके उसके साथ फिर सनन सैन में उसको स्विमिंग कराने ले जाता था मैं। Yes. होटल में, और अंदर पैसा सिक्का डालता था, सिक्का जाके तैर के निकाल के लाती लिख के थी। निकाल के लेके आओ। हाँ, तो बर्थडे में यहाँ तो वो कभी नहीं बोलती थी मेरा बर्थडे, बोलती थी मेरा हैप्पी बर्थडे। मेरा हैप्पी बर्थडे, उसका हैप्पी बर्थडे यहाँ पे। और आपको बेस्टेस्ट डैडी बोलती थी। बेस्ट टेस्ट। और तो और 3 चीज वो भी मना करती थी। शाहरुख, आप भी सुन लीजिए, आपके घर में ये बच्चे शायद बोलते होंगे। एक तो कहती थी लड़की से बात नहीं करने का। अच्छा। दूसरा, बियर नहीं पीने का, ड्रिंक को बियर समझती, बियर नहीं पीने का। और तीसरा, सिगरेट नहीं पीने का। अच्छा। कभी नहीं। इसलिए जो आपने कहा कि किसी ने कहा आपको कि बेटी हो गई और छोड़ना पड़ा, रणबीर का आपने जिक्र किया, मेरे अंदर भी ये भावना थी कि यार मैं अपने बच्चों को कल कैसे कहूँगा कि आप सिगरेट मत पियो, चाहे तंबाकू का इस्तेमाल मत करो, जो मैं खुद ही ले रहा हूँ। तो मेरे दिमाग के अंदर ये आ रहा था कैसे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। उनके सामने तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं करता था, जब एक आध 2-4 बार ली भी हो, हिम्मत नहीं। और फिर करते करते मैंने एक दिन छोड़ ही दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सोनाक्षी जो है वो तो आप लड़की से बात नहीं, लड़की का मतलब तो बड़ी मुश्किल से बनाया था कि माँ से बात कर सकता हूँ, पहले का मम्मी से बात नहीं करना। और जैसे आप बैठे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, वेरी पॉजिटिव, मैं बैठा हूँ तो कहते नहीं, और हाँ मम्मी आकर बैठ गई तो ये यहाँ से हटो, ये पापा का। अच्छा। ये पापा का, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। लड़की किस लड़की से बात करूँ, मैं पूछता था सोनाक्षी को, तो किस लड़की से बात करूँ, कहती सिर्फ मुझसे। How sweet, how sweet. Okay. और आप 25 की क्या उम्मीद रखते हैं? 25 का जी। इन टर्म्स ऑफ, देखिए आप जब डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क को बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ओके। बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ओके। मुझे लगता है कि गरीबी से लेके साइंस और उसका इजाफा होना चाहिए, कम होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत डेवलपमेंट होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में होगा,
इकोनॉमी के मामले में होना चाहिए बहुत, और होगा। करेक्ट। और हम तो ऐसे भी आशावादी हैं, पॉजिटिव हैं, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो भी बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ें जो हैं, और डॉलर्स का दाम जो आसमान को छू रहा है, रुपया इतना गिर रहा है नीचे, ये सब पुराने वायदे थे। पॉलिटिशियंस अपना वायदा को पूरा कर पाएंगे या पॉलिटिशियंस अपने वायदों को पूरा कर पाएंगे या पूरा करने के नज़दीक ला पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस के मामले में तो हमेशा कहते हैं ना, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के ऊपर दुष्यंत कुमार की ये शेर बिल्कुल फिट और हिट बैठता है कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले दावा करेंगे, वायदा करेंगे, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, फिर सब अंधेरे में। ऐसा ना हो, यही कामना, शुभकामना, मनोकामना है। और हमारा और आपका पूरे देश का भविष्य और उज्जवल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती, वंडरफुल यू आर। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू।